हेलो नीट 2026 एस्पिरेंट्स। डर लग रहा है ना? डोंट वरी, सबको डर लगता है। इस चीज़ में कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि बहुत डर लग रहा है। अगर आप शुरू से पढ़े और उसके बाद अगर आपको अभी डर लग रहा है तो हाँ, आप बहुत अच्छे टाइम पे चल रहे हो, मतलब बहुत अच्छी जगह पे चल रहे हो, क्योंकि अब आपका ऐसे वाला ही रहेगा। डर का लेवल कभी भी अब अप्रैल तक आपका कहीं कम नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि उस चीज़ पे कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं करना कि डर को अपने ऊपर पूरा हावी कर लेना है। मार्क्स नहीं आ रहा, टेस्ट में हाथ पूरा सीवियर हो रहा है, ऐसा नहीं करना। मतलब हाँ ठीक है, डर लगेगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग्स होता है, रोना आता है, मार्क्स डाउन होता है तो लगता है फ्रस्ट्रेट हो गए, कुछ नहीं हुआ, इतना सारा मेहनत बेकार हो गया, बहुत कुछ लगेगा। लेकिन लिटरली खुद पे अगर कंट्रोल कर लोगे तो वो वाला जो वो 1-3 घंटे वाला रेस पार कर जाओगे, ठीक है। तो अभी अपने आप को जितना काम हो सकता है उतना काम करो, मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो, जिस तरह भी आप खुद को अपने आप को काम कर सकते हो करो। आप प्रे कर सकते हो, पढ़ो, जो लोग नमाज पढ़ सकते हैं, जिनको पूजा करना है, जिस तरह से भी कर सकते हो आप उस तरह से खुद को शांत करो और पढ़ाई को कंटिन्यू करना। उसके अलावा आज मैं आपको फिजिक्स का स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ, जो मैंने लास्ट के 5 मंथ में किया था। मैंने लास्ट 5 मंथ में अपना पूरा चीज़ चेंज कर दी थी फिजिक्स का। अगर आप बिल्कुल अप्रोच नहीं कर पा रहे फिजिक्स पढ़ना किस तरह से, तो वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अपने 2 वीडियो फिजिक्स पे है, अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन, वो मैंने सब कुछ बताया है। तो आप वहाँ जाके देखो, आपको वहाँ समझ आ जाएगा कि फिजिक्स को किस तरह से करना है। उसके अलावा अब मैं लास्ट के 5 मंथ का बताती हूँ। ऐसे मैं जीरो से नहीं बोलूँगी कि आपसे जीरो से स्टार्ट कर दो बेसिक मैथ से और आपका हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा झूठ तो मैं नहीं बोलने वाली। अगर आपको बिल्कुल ही फिजिक्स नहीं आता कि मतलब फिजिक्स होता क्या है, मेरे को ये भी नहीं पता, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो नहीं होगा। अब आपका फिजिक्स बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो लोग बोल रहे हैं मुझे नहीं पता क्या सोच के बोल रहे हैं। चलो मैं अब आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। देखो, अब ये वाला टाइम ये आ चुका है कि जिस टाइम पे आप पूरा अगर सोचोगे तो नहीं हो सकता। अब आपको हर चीज़, हर एक दिन आपका पूरा प्लान होना चाहिए, तो ही आप बहुत अच्छा कर सकते हो। मेरा हर एक डे प्लान होता था। लोग वीक प्लान करते हैं, मंथ प्लान करते हैं, मैं डे प्लान करती थी। क्योंकि जब मैं डे प्लान करती थी तो मुझे डे में प्रेशर रहता था, वरना मैं भी वही हूँ, पूरी डिस्ट्रैक्ट वाली स्टूडेंट, जो पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि फिजिक्स में आज अभी बैठो, अभी जाके बैठो, आज मंडे को जाके बैठो और जाके देखो कि कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मेरा अभी तक कंप्लीटली ही पूरा ख़त्म है, मतलब कंप्लीटली मुझे आता ही नहीं उसमें कुछ भी। वो जाके तुम आप लिखो, पहले कॉपी में अपना एक पेज निकालो, वहाँ जाके लिखो। वो बहुत ज़रूरी है। लगेगा कि ये बकवास सब करता है, नहीं, ये सच में ज़रूरी होता है, इसलिए ये बकवास सब करता है, ठीक है। अब जाके जो एकदम ही घटिया टॉपिक है, मतलब सॉरी एक चैप्टर्स है, उसको लिखो। उसके बाद उसमें नीचे में वो सारी चीज़ें लिखो जो घटिया टॉपिक्स है। मतलब ऐसा होता है कि कोई कोई चैप्टर्स में जैसे रोटेशनल है, बहुत सारा टॉपिक है, शुरू शुरू का अच्छा रहता है, बाद बाद जाते जाते लगता है कि एकदम थक गए, रोटेशनल कुछ नहीं आता। तो जो टॉपिक्स खराब है उसको लिखो, ठीक है। उसके बाद मीडियम की आता तो है, बट प्रैक्टिस बहुत अच्छे से नहीं किया था, तो इस वजह से ये वाले चैप्टर्स ऐसे हो गए कि प्रैक्टिस लैक है, ठीक है। और एक वो कि बहुत अच्छा है भाई, इससे जो भी आता है मेरे 95% सही हो जाते हैं। कभी कभी सिली भी हो जाता है, कभी कुछ आउट ऑफ आ जाता है उसके रिलेटेड, तो मेरे से नहीं बनता। इज़ वेरी कॉमन, नथिंग टू सो वरी कि अरे मेरे तो बहुत अच्छे थे लेकिन फिर नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं, टेंशन लेने वाली कोई मसला नहीं है, ये सबके साथ होता है, ठीक है। उसके अलावा अब ये तीनों कैटेगरी बांटने के बाद ये मेक श्योर करना कि तुम्हारे जो एकदम नहीं आने वाले टॉपिक्स हैं वो कम से कम रहें। अगर ज़्यादा हैं तो दिसंबर में प्लीज़ ट्राई करो कि दिसंबर में वो सारे जो टॉपिक्स जो तुम्हारे नहीं आते हैं सबसे पहले उसको ख़त्म करो। पता है हमारी आदत क्या है कि हमारा जो कंफर्ट है हम वो करते हैं, मतलब जो हमें आता है उसी को 75 बार कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ें नहीं आती वही तो बर्डन बनता है ना। और उसमें से भी जो तुम्हें नहीं आता है उसमें से जो सबसे मोस्ट वेटेज चैप्टर्स है, अगर तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टेट उस कैटेगरी में आ रहा है, अगर तुम्हारा ऑप्टिक्स उस कैटेगरी में आ रहा है, या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर उस कैटेगरी में आ रहा है, और भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जो बहुत सारा क्वेश्चन ले रहे होते हैं, बहुत खराब क्वेश्चन बनना है तो उसी से बन जाएगा ट्रिकी क्वेश्चन, अगर वो तुम्हारे उस पहले वाली कैटेगरी में है तो सबसे पहले तुम उसको ख़त्म करो, ठीक है। रोटेशनल आ रहा है तो रोटेशनल को ख़त्म करो। उसके बाद वो नीचे वाले जो टॉपिक्स हैं उसको ख़त्म करना, ठीक है। धीरे धीरे करके, मतलब धीरे धीरे क्या बोलूँगी, अभी अगर आप पूछोगे, बहुत सारे लोग आइडियल आवर फॉर स्टडी इन दिसंबर, जनवरी, फेब वगैरह में, तो मेरे अकॉर्डिंग आइडियल आवर जो आपका पढ़ने का अभी होना चाहिए वो आपका 12 to 14 आवर। दिस इज़ मतलब कंपल्सन, ये 14 से 13 आवर होना चाहिए और 12 से 11 आवर होना चाहिए, इससे नीचे नहीं। यही है आपका इफेक्टिवनेस अभी के टाइम पे। अगर आप
नहीं हो सिंसियर। क्योंकि जो मैं चैप्टर्स बोल रही हूँ डिवाइड करने के लिए, बहुत सारा हो सकता है कि बहुत सारा एकदम नहीं आने वाले टॉपिक में आपके आ जाए, तो आपको उसको ख़त्म करने के लिए ऑब्वियस एक ही तरीका है, बहुत सारा स्टडी आवर बढ़ाओ। उसके अलावा एक रेगुलरिटी फॉलो करो, दिन को बहुत प्रोडक्टिव बनाओ। हफ्ते को प्रोडक्टिव बनाने का ऐसा नहीं कि एक हफ्ते में 7 दिन थे, 5 दिन तो मैंने पढ़ा, 2 ही दिन वेस्ट हुआ। इट्स वेरी 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 बकवास चीज़, ठीक है। मतलब एक हफ्ते को नहीं प्रोडक्टिव बनाना कि 5 दिन पढ़े 2 दिन नहीं पढ़े, क्या हो गया, पूरा वीक तो प्रोडक्टिव हुआ नहीं। दिन को प्रोडक्टिव करना है, और दिन को प्रोडक्टिव करना है तो फिजिक्स जो भी खराब टॉपिक है उसको प्लीज़ अभी से, आज से टाइम देना स्टार्ट करो, और टारगेट करो कि दिसंबर एंड तक मेरे एटलीस्ट 80 to 85% चीज़ें खत्म हो जाए, ठीक है। मैं यही की थी। मैं बताऊँ तो मैं यही की थी कि मेरे जो मेंटोर थे, जो मेरे मामा थे, वो बोले थे कि तुम अपना जितना तुम्हारा खराब टॉपिक है तुम पहले वो निकालो, उसके बाद इसको सबसे पहले रिवाइज करना स्टार्ट करो। और मैं क्या करती थी पता है, उसको मैंने जैसे ऑप्टिक्स खराब है, ठीक है, मैंने ऑप्टिक्स नहीं किया। ऑप्टिक्स मैं नोट्स रिवाइज की, फिर मैं अपना मॉड्यूल की, उसके अलावा मुझे टाइम मिलता था तो मैं डीसी पांडे करती थी। मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ, डीसी पांडे मैं हमेशा फॉलो करती थी, डीसी पांडे की। उसके बाद मैंने चैप्टर पे जाती थी इलेक्ट्रोस्टेट पे गए, तो अब मेरे को पता है कि ज़्यादा टाइम तो है नहीं मेरे पास, तो ऐसा तो नहीं कि मुझे कभी बहुत अलग टाइम मिलेगा रिवीजन करने के लिए, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करती थी कि जब अपन इलेक्ट्रोस्टेट कर रहे हैं उसी टाइम पे मैं एक दिन लेके ऑप्टिक्स भी कर देती थी। जैसे कि आज नोट्स कर लिए फिर से ऑप्टिक्स का, कल वापस से मॉड्यूल कर लिया ऑप्टिक्स का, 2 दिन देती मॉड्यूल को, बिल्डर बॉक्स की एक्सरसाइज भी है, फिर उसके बाद वापस से डीसी पांडे कर लिए। तो इलेक्ट्रोस्टेट चल रहा है साथ साथ में, उसके साथ ही मैंने पीछे से ऑप्टिक्स भी रिवाइज कर लिया। तो मैं इस तरह से आप करती थी, क्योंकि अब मुझे पता टाइम नहीं है। तो मेरे मेंटर ये कहते थे कि आज तुमने ये वाले टॉपिक के साथ ये वाला टॉपिक भी करना है, मतलब आज तुम्हारा जो चल रहा है उसके साथ तुम्हें कोई पीछे वाला टॉपिक भी साथ में ही करना है। तो आपको भी इसी तरह करना है, क्योंकि आपको आज भी वाला जो पढ़ रहे हो उसका रिवीजन टाइम ऑफिस के बाद में नहीं मिलेगा, अभी आप बहुत एंड टाइम पे पढ़ रहे हो वो सारी चीजें। तो इस तरह से करके आपका ये भी हो जाएगा जो भी चल रहा है, उसके अलावा रिवीजन भी हो जाएगा, सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। अब मीडियम वाला जो आता है, अब जब मीडियम वाला आएगा और जब आपको पता है कि आपको उसका थ्योरी आता है लेकिन आपको लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तो लेकिन ये मत करना, मेरे अकॉर्डिंग मत करना, बहुत सारे लोग बोलेंगे करना है, आपको जो सही लगे। मेरे अकॉर्डिंग ये है कि ये मत करना कि आप थ्योरी बिल्कुल भी मत पढ़ना और डायरेक्टली क्वेश्चन अप्रोच के चले जाना, फिर उसके बाद क्वेश्चन भी नहीं करने, तो पता चला कि ये वाला चैप्टर मेरे बिल्कुल चलेगी क्या, कुछ नहीं आता मुझे इसमें। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े और डायरेक्टली क्वेश्चन करने जाते हो तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मेरे को होता था, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है नहीं हूँ आपको, तो अच्छी बात है ये चीज़। तो आपको क्या करना है कि आपको ना थोड़ा सा, जब जो चैप्टर आपको आता भी है, इतना तो कर सकते हैं ना कि अगर नोट्स है, नोट्स तो होना चाहिए आपके पास, अगर नहीं है तो फिर मैं क्या बोलूँ, आप कहीं से अरेंज कर लो। अभी ऐसे अरेंज करके नहीं नोट्स काम करता, लेकिन ना से तो हाँ सही वाला कंडीशन है कि कुछ तो रहे आपके पास, तो नोट्स में कम से कम अगर आपका मीडियम चैप्टर भी है वो, तो नोट्स में अगर आपको जैसे 2 घंटे लगे नॉर्मली, तो आपका मीडियम चैप्टर तो 1 घंटे लगेंगे ना, 1 घंटे 2 नोट्स को। मैं तो मेक श्योर जरूर करूँगी कि जो नीट दोगे ना उसमें जो फिजिक्स क्वेश्चन आते हैं आपके मॉड्यूल से 40% आते हैं, लेकिन आपके नोट से 60% आता है, और ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे इस बार नीट के फिजिक्स में 148 आउट ऑफ 180 आया फिजिक्स में, जो बहुत होता है इस बार के फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो प्लीज़ ये वाली चीज़ है करना कि अपने नोट्स को हल्के में मत लेना। नोट्स से जिस दिन तुम दोस्ती कर लेना उस दिन तुम्हारा फिजिक्स बहुत अच्छा होगा। तो जब आप मीडियम वाला भी करने लगना तो भी ये करना कि आप अपने नोट्स को पढ़ना, ठीक है। अपने नोट्स को 1 घंटे 1.5 घंटे जितने भी घंटे लगे आप पढ़ के उसके बाद आप चले जाओ क्वेश्चन पे। उसके बाद आप अच्छे से क्वेश्चन को 3-4 घंटे दो, जो आपका गलती हुआ था कि पहले आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं प्रैक्टिस किया, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अब अच्छे से उसको टाइम दो, अच्छे से उसके सारे क्वेश्चंस बनाओ। अगर आपके मॉड्यूल हो गए हैं, जैसे इसको मैं बाद में बताती हूँ, उसके बाद आपके जो चैप्टर्स अच्छे हैं उस चैप्टर्स में आप कोशिश ये करो कि आपके टाइम पे अगर एक बार वापस से बनाना है तो वापस एक दफा और बना लो, लेकिन दिसंबर में सिर्फ खराब चैप्टर पे फोकस करना, ठीक है। ये जनवरी के लिए है, जनवरी में मीडियम वाले चैप्टर और जो अच्छे वाले चैप्टर, इन दोनों को जनवरी में खत्म कर लेना, तो एक बार आपका फिजिक्स हो जाएगा, उसके बाद फिर वापस एक बार और कर लेना, जो कि फैब टू लेके अप्रैल तक होगा, ठीक है। तो ये जो अच्छे वाले चैप्टर्स हैं आपके, तो उसको आप क्या करना कि मतलब उसमें जो अगर आपको लगे एक बार और कर लेना चाहिए तो एक बार और करो, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको लगेगा नहीं मेरा बहुत अच्छा हो गया, तो आप प्लीज ये करना कि हर मतलब मॉड्यूल में एक हर एक्सरसाइज होता है जो खराब एक्सरसाइज होता है, तो उसको पूरा कर लेना। हर मॉड्यूल में ऐसा होता है कि कुछ खराब भी क्वेश्चन होते हैं, कुछ अच्छे भी क्वेश्चन होते हैं, मतलब इजी क्वेश्चन होते हैं। तो जो इजी वाले क्वेश्चन है, उस वाले क्वेश्चन में जो आपके स्टार मार्क वाले क्वेश्चन जो मैंने पहले किया बोला था कि करना है स्टार मार्क साथ साथ में, आप अपने स्टार मार्क वाला क्वेश्चन कर लो। अगर स्टार मार्क नहीं किया है तो आप इस बार जरूर कर लेना स्टार मार्क प्लीज। और उसके अलावा जो आपके खराब क्वेश्चन है उसको प्लीज स्किप मत करना, मतलब उसको अगर आपको आता भी है ना तो फिर भी एक बार कर लो। कभी कभी दिन खराब होता है ना तो इजी क्वेश्चन भी नहीं बनता, लेकिन एक बार करके जाओगे तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट रहेगा ना, क्योंकि इसके बाद जब आप रिवाइज करोगे तो आपका फोकस वो खराब चैप्टर होगा जो आपने छोड़ा हुआ था, आपका मेन फोकस होगा कि रिवाइज में वही करूँ, इजी चैप्टर पे आप थोड़ा कम ही फोकस कर पाओगे। तो जब लास्ट टाइम कर रहे होगे तो इस टाइम पे आप, मैं यही करी थी कि मेरा जो भी चैप्टर जो भी क्वेश्चन है जो जैसे मेरा बिगनर बॉक्स था वो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता था कंपेयर टू एक्सरसाइज, तो मैं बिगनर बॉक्स हमेशा पूरा करती थी, ठीक है। उसके अलावा जब मैं एक्सरसाइज पे जाती थी तो एलन का बता रही हूँ, उसके अलावा मुझे नहीं पता मॉड्यूल में किस तरह होता है। एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 1 में स्टार मार्क वाला कर लेती थी, जो हैश वगैरह लगाती थी वो सारा कर लेती थी, और फिर जब एक्सरसाइज 3 में पूरा करती थी, एक्सरसाइज 3 लिटिल बिट हार्ड होता है, लिटिल बिट थोड़ा हार्ड ही होता है एक्सरसाइज 1 से, ठीक है। इस तरह से करना है। उसके बाद जब अपन फैब पे जाएंगे, जनवरी में सारी चीज खत्म हो गई, बीच में एक और चीज, जनवरी में जब अपन मिड वाला और इजी वाला सेक्शन जब हम फिजिक्स का करेंगे तो ये एक बार कोशिश करना कि जो पिछले महीने आपने हार्ड वाले क्वेश्चन चैप्टर्स किए थे उसको वापस से एक बार जानने कर लें, ठीक है। ज्यादा मत करना, अगर ऐसा लगे कि नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट नोट्स रिवाइज हो सकता है ना, नोट्स रिवाइज कर लेना। मैं क्वेश्चन बनाने नहीं बोल रही, क्वेश्चन अगर एक बार कॉन्सेप्ट आ गया ना 2 बार क्वेश्चन करोगे ना तो बन जाएगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट बार बार लैग हुआ ना तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसलिए ये करना कि पिछले वाले जो चैप्टर्स है उसके नोट्स जनवरी में रिवाइज करते रहना, 2-2 3-3 दिन पे उसको रिवाइज करते रहना रेगुलरली, ठीक है। जैसे सपोज आप मीडियम चैप्टर है, आपका कोई मीडियम चैप्टर उसमें आप 2 दिन दे रहे हो, फिर 2 दिन बाद फिर मीडियम चैप्टर दे रहे हो, तो 3 दिन पे एक चैप्टर, 3 दिन पे एक चैप्टर, 3 दिन पे एक चैप्टर, ऐसे नोट्स रिवाइज कर लेना हार्ड वाले चैप्टर्स का भी, ठीक है। इसमें बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। उन क्वेश्चन नहीं बनाए तो रिवीजन नहीं हुआ, कि नोट्स में भी क्वेश्चन है ना उससे बनाओ, तो क्वेश्चन जो है नोट्स से देख के करेगा, ठीक है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट करेंगे मेरे पास नोट्स नहीं है, तो आपने बहुत बड़ी गलती की है, आपने बहुत ज्यादा बड़ी गलती की है और इसमें आपको पे करना पड़ेगा। मैं ऐसे बहुत झूठ या फिर मैं बहुत बटरिंग नहीं कर सकती, मैं नहीं हो सकता वो चीज़, मैं हूँ ही नहीं वैसी, तो आपको थोड़ा बहुत पे करना पड़ेगा। आप लेकिन अगर आप कहीं से नोट्स रीड कर सकते हो दोस्त से या कहीं ऑनलाइन भी बहुत ज्यादा मिलता है तो कर लो, वहीं से कर लो रिवाइज, आप क्या कर सकते हो उस चीज़ के, अब वहीं से रिवाइज कर लो, या पीपीटी मिलता है ऑनलाइन, पीपीटी से कर लो अगर हो सकता है, तो टैब वगैरह है तो उससे कर लेना, ठीक है। उसके अलावा जनवरी में जो है, जनवरी हो गया, फैब में जब आपका मेजर स्टार्ट हो जाएगा, फैब में जितने भी लोग हैं वो कोशिश करना फैब के एंड तक आपका फुल सिलेबस मेजर और फैब के मिड तक आपका पार्ट वाइज मेजर्स जो टेस्ट है वो प्लीज स्टार्ट कर देना, सारे लोग स्टार्ट कर देना, ठीक है। ये मैक्स हो गया, इसके बाद मत करना, मार्च मत लेके जाना कोई भी, मार्च में भी अगर हो गया तो चलो ठीक है, मार्च स्टार्टिंग में तो पक्का ही कर देना है तुमने, ठीक है। और टेस्ट को कंटिन्यू देना, टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे तो टेस्ट देना मत छोड़ देना, ये सब मत करना, मैं उस टाइम पे टोटली बताऊंगी, देखना, ये मत सोचना कि टाइम वेस्ट हो रहा है, 10 मिनट निकाल के देखना, वो चीज़ जरूरी होती है, गाइडेंस बहुत जरूरी है निकालने के लिए आज के टाइम पे। तो
इस तरह से मैंने अपना फिजिक्स किया था और मेरा पूरा दिन प्लान होता था। मैं जब और दिसंबर के टाइम से लेके अप्रैल तक मैंने अपना पूरा रूटीन भी चेंज किया था, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, सो डोंट वरी। ओके, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बता दूंगी कि मैंने किस तरह से किया था, अपना रूटीन क्या था मेरा लास्ट के 5 मंथ, क्योंकि मेरा पूरा रूटीन ही मेरे मेंटोर चेंज करा दिए थे, जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ था। तो मैं आपको भी बताऊंगी वो सारी चीज़ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपनी पढ़ाई का बहुत सारा ख्याल रखना है। उसके अलावा आसपास वाले लोगों को आप थोड़ा सा कम देखिए, अपने आप को ज़्यादा देखना, थोड़ा सा सेल्फिश बन जाओ। घर पे क्या चल रहा है, किसी और की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इस पे ध्यान थोड़ा सा कम दो और सबका ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो। बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी कॉलेज जाओ, मेरे से भी बहुत अच्छे कॉलेज जाओ, एम्स जाओ, मैक्सी जाओ, मतलब बहुत अच्छी कॉलेज जाओ, बहुत अच्छा कुछ करो ज़िंदगी में। आगे मस्ती भी बहुत है और पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं कि अभी पढ़ने बाद में कुछ नहीं है, अभी भी है, बाद में भी बहुत कुछ पढ़ना है। अभी भी मैं पढ़ ही रही थी और बीच में 10 मिनट निकाल के अभी ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है? बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।